क्या कोई खिलौना खूनी हो सकता है? क्या वो किसी की जान ले सकता है? क्या एक खिलौने का खौफ ऐसा भी हो सकता है कि उसे कैदियों की तरह सजा दी जाए? क्या एक खिलौने की दहशत इस कदर हो सकती है कि लोगों को उसे देखने से भी मना कर दिया जाए, क्योंकि उसे देखने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है? ये कहानी है उसी खूनी खिलौने की जिसे एनाबेल डॉल कहा जाता है। कैसे एक प्यारी सी गुड़िया आखिर बन गई कई लोगों की जान की दुश्मन। आइए इस खबर में आपको सभी जानकारी देंगे, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल यानी एनाबेल डॉल की एक कहानी उस वक्त शुरू होती है जब 1970 में नर्सिंग की एक छात्रा को ये गुड़िया एक उपहार के रूप में उसकी मां से मिली थी। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मासूम से दिखने वाली ये डॉल एक दिन कई लोगों की जान ले लेगी। वहीं डोना की मां ने जब उसे ये उपहार दिया था तब डोना बेहद ही खुश हुई और उसे अपने रूम में सजावट के तौर पर रखने लगी। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते वैसे ही डोना के घर में बहुत सी अजीब घटनाएं घटने लगी। जब भी डोना सोती तो ये गुड़िया कभी उसके बेड पर लेट जाती, तो कभी दरवाजे के पीछे से झांकने लगती, तो कभी अलमारी के ऊपर जाकर उसे घूरने लगती। ये बात कहीं ना कहीं उसकी रूममेट को सताने लगी और उसने डोना से कहा, तुम एक डॉल से इतना ज्यादा लगाव क्यों रख रही हो? जब भी तुम सोती हो ये डॉल तुम्हारे पास होती है, जब भी कुछ करती हो ये डॉल तुम्हें देखती है, आखिर क्यों? तब डोना ने कहा, जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मैं इसे अपनी अलमारी के अंदर रख देती हूँ। लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो? ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। फिर डोना की रूममेट कहती है, मैं हमेशा तुमसे पहले उठती हूँ और हमेशा देखती हूँ कि ये डॉल कभी तुम्हारी अलमारी के ऊपर रखी रहती है, कभी नीचे पड़ी होती है और कभी दरवाजे के पीछे से झांक रही होती है। फिर मैं ही इसे तुम्हारी अलमारी में उठाकर रखती हूँ। तब डोना बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कपड़े की डॉल अपने आप अपनी जगह कैसे बदल सकती है। लेकिन दोनों सोचते हैं कि शायद ये हमारे मन का भ्रम होगा। और फिर कुछ समय बीता और एंजी यानी डोना की रूममेट को डोना के कमरे से डोना के चिल्लाने की बेहद ही तेज आवाज सुनाई दी। डोना उस समय गुड़िया को देखकर बहुत ही डरी हुई थी। डोना का कहना था कि मैंने इस डॉल को हिलते हुए देखा है और तभी दोनों को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, हेल्प मी। तभी दोनों को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो ऐसी घटनाओं के बारे में जानते थे। जब वे आए उन्होंने इस डॉल में छिपी आत्मा से संपर्क किया। तब पता चला कि सच में इस डॉल में एक आत्मा रहती है जिसकी किसी कारणवश 7 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। अब वो किसी इंसान का शरीर मांग रही थी रहने के लिए। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो वो इस डॉल में रहने लगी। जिसके बाद जब फादर ने इस डॉल से बातचीत करने की कोशिश की तो उस डॉल ने कहा कि मुझे डोना और एंजी के साथ रहना है क्योंकि मुझे इनके साथ सेफ फील होता है। जिसके बाद दोनों ने उस डॉल को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब दोनों को उस नकारात्मक ऊर्जा के पास होने का अनुभव होने लगा था। दोनों दिन ब दिन एकदम शांत होती चली गईं, लेकिन फिर उन्होंने फैसला लिया कि अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं चल पाएगा, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया और तब उन्होंने दोनों को बताया कि इसमें किसी बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा छिपी है जो इंसानी रूप में प्रवेश करने के लिए एक गहरी योजना बना रही थी। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि हम इस डॉल को अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे म्यूजियम में बंद कर देंगे और फिर उसके ऊपर लिखा गया, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा यानी डेविल्स ऑन द रन टूर के आयोजक जिसमें एनाबेल डॉल को दिखाया जाता था, उनकी भी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत की कोई पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन कई लोगों का मानना है कि एनाबेल डॉल के संपर्क में आकर उनकी मौत हुई है।
हालांकि हम इन सभी बातों का दावा नहीं करते, लेकिन आपको क्या लगता है कि एनाबेल डॉल के नकारात्मक प्रभाव से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की मौत हुई है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।